नमस्ते दोस्तों, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है प्रत्यय भाग 2। प्रत्यय भाग 1 में हमने कृत प्रत्यय के बारे में सीखा था। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में सीखने वाले हैं। प्रत्यय होता क्या है और उपसर्ग होता क्या है, यह जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनमें यह सवाल आता ही है कि प्रत्यय और उपसर्ग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये याद रखना बहुत आसान है। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पूर्व में लग जाते हैं और प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लग जाते हैं। तो मुख्य मुख्य स्वरूप से मैंने प्रत्यय के कितने भेद सिखाए थे? 2 भेद सिखाए थे। वह कौन से है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने क्या सीखा था? कृत प्रत्यय की उपभेद है। उपभेद कौन से थे उसके? कर्तवाचक कृदंत। लेकिन उसके पहले यह भी याद रखना है कि कृत प्रत्यय होता क्या है। यह जो होता है प्रत्यय धातुओं की क्रिया से बनता है, धातुओं की क्रिया से बनने वाले होते हैं और अंत में लग जाते हैं, क्रिया के अंत में लग जाते हैं ये, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कृदंत कहा जाता है। तो उनके कितने भेद है? कर्तवाचक कृदंत जिसमें कार्य करने वाला कर्ता हो जाता है, जैसे कि एक उदाहरण में पढ़ने वाला बताया है। कर्मवाचक कृदंत में क्या हो जाता है? उसमें कर्म का बोध होता है, जैसे है पालना, खाना। और करणवाचक कृदंत में क्या हो जाता है? क्रिया का साधन, क्रिया का जो क्रिया करने का जो साधन है उसका पता चलता है, जैसे कि झाड़ू है, झूला है। भाववाचक में हमारी भावनाएं प्रकट होती है, जैसे है वहां पे बुनाई, लड़ाई, मिलाप, यह हमारी भावना प्रकट हो जाती है। और क्रियार्थक कृत प्रत्यय में क्या हो जाता है? उसमें क्रिया विशेषण और संज्ञा जिनके योग से बने वाले जो अथवा फिर उनके प्रकार से बने वाले जो शब्द होते हैं उनके निर्माण से क्रियार्थक कृत प्रत्यय बन जाता है। ये हमने पहले सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं तद्धित प्रत्यय। लेकिन यह तद्धित प्रत्यय सीखने से पहले आपको हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी। मेरे साथ बने रहना है, हैंडी हिंदी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्ययों की उपभेद कौन से हैं? देखो, अभी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्द बनवाते हैं। यह जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा उनके अव्यय जो है उनके अंत में लगकर नए शब्द बनवाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के भेद कौन से हैं? उपभेद कौन से हैं? कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, लघुतावाचक तद्धित, गणनावाचक तद्धित, सादृश्यवाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित और स्थानवाचक तद्धित, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको प्रत्यय के नाम दिए हैं, मैं इनके उदाहरण आपको बताने वाली हूँ। कर्तवाचक कृदंत क्या, कर्तवाचक प्रत्यय क्या है वह देखना है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या है यह हमको देखना है। उसमें कौन से क्या लग जाते हैं? प्रत्यय लग जाते हैं। यहाँ पे आर, इया, ई, उआ, वाला, गर, हार, ची, ये प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने लिखे हैं, शब्द नहीं लिखे हैं। जैसे कि तद्धित प्रत्यय हमने देखा है कि उसका उदाहरण मतलब उसकी डेफिनेशन है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर बन जाते हैं। तो उसका पहला भेद है कर्तवाचक तद्धित। कर्तवाचक किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने का बोध होता है। यह क्या करते हैं? कार्य के करने का बोध होता है। तो जैसे कि है और उसमें कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो हमको उस व्यक्ति के कार्य करने से उसकी पहचान होती है। तो उसमें कौन होता है? सुनार होता है। देखो मैं यहाँ पे आर आया है, सुनार होता है, लुहार होता है, सुखिया होती है, उसमें ई प्रत्यय लगता है, तेली होता है, या तो फिर उसमें योगी होता है, मछुआ होता है, वाला प्रत्यय लग जाता है, टोपी वाला है, और घर वाला है, गाड़ी वाला है। हारा प्रत्यय लगा तो लकड़हारा है, मणिहारा है। ची प्रत्यय लगा है तो खजांची है। गर प्रत्यय लगा है तो कारीगर है, जादूगर है। इससे आपको क्या पता चला है? मैंने आपको जो भी नाम बताए हैं, सुनार, जादूगर, कारीगर, यह जो आए हैं ये आर, इया, ई, उआ, वाला, गर, हार, ची, यह प्रत्यय लगकर आए हैं। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि उनकी जो कला है, जो जिसमें वो निपुण है, उसी से हम उनको जानते हैं, है ना। उनकी जो कला है, सुनार है सोने का काम करता है, लोहार है लोहे का काम करता है, उनकी कला है, उसी से हम उनको जानते हैं कि वो सुनार का दुकान है, वो लोहार का दुकान है। तो यह जो प्रत्यय लग जाता है कर्तुवाचक में, क्या हो जाता है? किसका बोध हो जाता है कर्तुवाचक ग्रंथ में? जो कि यह कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसका बोध हमको ये प्रत्ययों से लग जाता है। हो गया क्लियर? दूसरा है हमारा भाववाचक। इसी से आपको आंसर समझ में आएगा कि भाववाचक का अर्थ क्या हो जाता है।
जो भी किसी की भावना व्यक्त हो जाती है, जो प्रत्ययों में भावना व्यक्त हो जाती है, वह भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। तो भाववाचक में कौन से प्रत्यय लग जाते हैं? आ, आई, आहट, इमा, पा, ई, औती, त, यह उसमें प्रत्यय लग जाते हैं। वो प्रत्यय कैसे लग जाते हैं? जैसे कि बुलावा आया है, बुलावा आया है, या तो फिर सराफा है, सफाई है, भुलाई है, चिकनाहट है, कालीमा है, महिमा है, बुढ़ापा है। यहाँ पे जो जो शब्द आए हैं उसमें लगे हैं वो। दूसरे है गर्मी, औती मतलब मनोती, मनोती है, चुनौती है, रंगत है, संगत है, पीलापन, बचपन, लड़कपन, इसमें भी शब्द आ जाते हैं। उसके बाद ता प्रत्यय लगा तो महानता, यह प्रत्यय इसमें अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं। तीसरा है हमारा संबंधवाचक। इसी से आपको पता चलता है कि संबंध का अर्थ क्या होता है। जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध होता है उसको संबंधवाचक तद्धित कह देते हैं। तो जैसे कि उसमें क्या होता है, अभी हम कहाँ पे रहते हैं, अगर ससुराल में रहते हैं, ननिहाल में रहते हैं, तो वहां पे हमको हमारा जो रिलेशनशिप है वो रिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पे कौन सा है? आल, जा, एरा। तो यह प्रत्यय उसमें लग जाते हैं। वो कौन से है? ससुराल है, ननिहाल है, भांजा है, जो किसी का रिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पे भांजा है, भतीजा है, या फिर एरा, ममेरा, चचेरा भाई जो होता है, इसमें हमको हमारे रिलेशन दिखा रहे हैं, है ना। आगे का है लघुतावाचक। लघुतावाचक में क्या अर्थ होता है? लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो उसी से हमको पता चलता है कि लघुतावाचक है क्या। लघुतावाचक जिन प्रत्ययों से उसकी लघु होने का बोध होता है, जो छोटा होता है उसका बोध होता है। लघुतावाचक में क्या आता है? इया, ई, टी, डी। अभी डिबिया है, डिबिया, इया, डिबिया, डिबिया के आखिर में इया प्रत्यय लगा है ना, तो ये छोटी है ना, वो जो चीज है वो बहुत लघु है, इसीलिए उसको हम लघु लघुतावाचक तद्धित कह सकते हैं। लुटिया है, डिबिया है, खटिया है, कटोरी है, ये कटोरी भी छोटी है, ई प्रत्यय लगा है उसमें। टोकरी है, ढोलकी है, उसमें भी ई प्रत्यय लगा है। टी प्रत्यय है लंगोटी, वो भी छोटी है। यहाँ पे टी प्रत्यय से लंगोटी है, कछोटी है, वो भी छोटी छोटी है। उससे उनके पता चल रहा है कि वो उनकी साइज छोटी है, उसके हिसाब से उसका नाम भी रखा है। टी प्रत्यय है लंगोटी, कछोटी। डी प्रत्यय से है टुकड़ी, बछड़ा होता है टी, ये टुकड़ी या फिर बछड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे ये हमको समझ में आते हैं। आगे का प्रत्यय है हमारा गणनावाचक। तो इसमें कौन से प्रत्यय लग जाते हैं? गणनावाचक तद्धित में हरा, ला, वा या रा। मैंने कुछ उदाहरण दिए, सारे नहीं दिए हैं, थोड़े से उदाहरण दिए हैं। जो कि गणनावाचक का अर्थ क्या होता है? गिनती। उसी से हमको पता चलता है कि उनकी हमको गिनती करनी है, गिनना है उनको, है ना। जिन प्रत्ययों से गणना का बोध होता है उनको क्या कहते हैं? गणनावाचक कहा जाता है। तो इसमें कौन से प्रत्यय लग जाते हैं गणनावाचक में? इकहरा, दुहरा, तिहरा। अगर हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं, तो एक, दो, तीन, चार जैसे पढ़ते हैं, तो उनकी गिनती हो जाती है ना वहां पे। इकहरा, दुहरा, तिहरा ऐसे होता है। पहला, पिछला, सातवां, आठवां, यह शब्द उसमें आ जाते हैं। रा प्रत्यय है, तीसरा है, हाँ, पांचवा है, यह प्रत्यय उसमें लग जाते हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है? गणना, किसी की गिनती हो रही है वहां पे, है ना। वहां पे हमको गिनती होने का एहसास हो रहा है। आगे का है सादृश्यवाचक। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? जिन प्रत्ययों से समासों का जो समानता बोध हो जाता है, जो समान होता है, समान होने का बोध होता है। सादृश्यवाचक में यानी कि समान होने का बोध होता है। जैसे कि सुनहरा होता है, जो कि दिखने वाला, ये हरा प्रत्यय लगा है तो यहाँ पे सुनहरा होगा, सोने जैसा दिखता है वो, लेकिन सोना नहीं है। वो उससे समानता प्राप्त करने वाला जो होता है। या फिर लाल सा, नीला सा, पीला सा, यहाँ पे सा प्रत्यय लगा है। लाल सा, नीला सा, हरा सा, है ना। यह जो शब्द होते हैं वो उसमें लग जाते हैं। ठीक है। आगे का प्रत्यय है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक में क्या क्या आता है? गुणवाचक तद्धित में आ, ई, ईय, इला, एला, लू, वंत और वान, यह प्रत्यय लग जाते हैं। गुणवाचक का अर्थ क्या होता है? जिस प्रत्ययों से किसी गुण का बोध होता है उसको हम गुणवाचक प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो गुण में क्या होता है? जैसे कि मैला है, भूखा है, प्यासा है, ठंडा है, यहाँ पे आ प्रत्यय लगा है ना। भारी है, धर्म है, लोभी है, इसमें ई प्रत्यय लगा है। क्रोधी है, भारतीय, वांछनीय, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ईय प्रत्यय लगा है। अनुकरणीय, उसमें भी ईय प्रत्यय लगा है। आगे है ईला प्रत्यय, यहाँ पे रसीला, ईला प्रत्यय भी लगा है। उसमें रसीला होता है, सजीला होता है, रंगीला होता है। एला प्रत्यय से क्या होता है? कसेला,
कसेला, विषैला, यह प्रत्यय लग जाता है। लू प्रत्यय से श्रद्धालु है, यह लू प्रत्यय लग जाता है। दयालु है, दयावंत होता है, उसके बाद कुलवंत भी होता है और गुणवान भी होता है, यह प्रत्यय से लग जाते हैं। आगे का प्रत्यय है हमारा जो कि स्थानवाचक तद्धित। स्थानवाचक से आपको क्या पता चलता है, वो किसी स्थान को दर्शा रहा है ना, वो हमको किसी स्थान को दर्शा रहा है, इसी से आपको स्थानवाचक प्रत्यय का बोध हो रहा है। जैसे कि किसी एक स्थल का हमको स्थल को दर्शा रहा है, जैसे कि वहां पे कौन से प्रत्यय लग जाते हैं, ई, इया, याला, वाला, ई, इया और वाला, यह प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे कि पंजाबी है, बंगाली है, गुजराती है, उसमें ई प्रत्यय लग रहा है। पंजाबी, बंगाली, गुजराती में ई प्रत्यय लग रहा है। ईया प्रत्यय वाले कौन से होते हैं, जैसे जयपुरिया, जबलपुरिया, उसमें ईया प्रत्यय लगता है, लेकिन वहां पे स्थान का पता चल रहा है आपको, वहां पे किसी एक विशिष्ट स्थान का भी पता चल रहा है, पंजाबी है, जबलपुरिया है। आगे का है हमारा वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, यह प्रत्यय स्थानवाचक में लग जाता है। ठीक है, आगे का है हमारा स्त्रीलिंगवाचक, इसी से आंसर छुपा है, उसी में आंसर है। स्त्रीलिंगवाचक में क्या होता है, वहां पे प्रत्ययों के स्थान पर बोध होता है किसका, जो भी स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं उनका हमको बोध होता है स्त्रीलिंगवाचक में। जैसे अभी स्त्रीलिंगवाचक में कौन से शब्द आते हैं, चाची, मामी, लड़की, नानी, बेटी, ब्राह्मणी, यहाँ पे शब्द दिए, ई, इन, आ, आनी, नी, शी, यह उसमें प्रत्यय लग जाते हैं। नानी है, कहारिन है, मालिन है, ग्वालिन है, धोबिन है, उसके बाद है शिष्या, आ प्रत्यय लगा है, बाला, प्रिया, ठीक है, या फिर सुता, वृद्धा, उसमें सारे लेडीज है, अपने इसमें सारे लेडीज के नाम है, जेठानी, देवरानी, शेरनी, पत्नी, इंद्राणी, इसमें सब स्त्रियों के नाम है। बुद्धि है, महर्षि है, यह उसमें पूरे स्त्रियों के नाम आए। आगे का है बहुवाचक, बहुवचन वाचक। बहुवचन वाचक यानी कि एक से ज्यादा है, बहुवचन वाचक यानी कि एक से ज्यादा है। तो जब हम एक से ज्यादा चीजें होती है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, ए और या। जैसे है हमारे मालाएं, कन्याएं, सड़कें, पुस्तकें, नहरें, ये ए प्रत्यय लगा है वहां पे। बहुएं, बोतलें, ये इसमें ए प्रत्यय लगा है। और यहाँ चिड़िया है, कुड़िया है, कुर्सियां है, बेटियां है, गुड़िया है, उसमें या प्रत्यय लगा है ना। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कर्तवाचक उदंत में जो उनके भेद है, कौन से तद्धित प्रत्यय के जो है कर्तवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक। ठीक है, तो यह उनके जो अलग अलग भेद हमने सीखे हैं। तो अभी आता है समय की परीक्षा देने का। परीक्षा देने का मतलब जितना भी हमने सीखा है, कौन से प्रत्यय के जो भेद सीखे हैं उसके ऊपर सवाल जवाब करने का। पहला सवाल है, प्रत्यय किसे कहते हैं, आपने लिख कर लेना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद है, कृत प्रत्यय के उपभेद कितने हैं, तद्धित प्रत्यय के उपभेद कितने हैं, यह लिखना है। और मैं सवाल देने वाली हूं अभी आपको। आध्यात्मिक, आंशिक, चमत्कारिक, यह कौन से प्रत्ययों के उदाहरण है। इतिहास, ऐतिहासिक, साहित्य, यह कौन से प्रत्यय के उदाहरण है। उसके साथ बुझक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, ये कौन से प्रत्यय के उदाहरण है, आपने देखने हैं। उसके साथ है पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, यह कौन से प्रत्यय के उदाहरण है। आपको पाठ समझ में आया है, प्रत्यय पाठ समझ में आया है। मैंने प्रत्यय को आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और इस चैनल का मजा लेना है, मेरे साथ बने रहना है। कल फिर आना है दूसरे विषय के साथ। जब तक पढ़ाई भी करनी है, जितना सिखाया है उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसकी मदद होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के जो सवाल जवाब आते हैं उसको आप सुलझा सके आसान तरीके से। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।